हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एकेटी फिनट्यूब, जिसमें हम बात करते हैं सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन छोटी छोटी मिस्टेक्स की, उन गलतियों की जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को करते समय। तो डिटेल में जानेंगे उन मेजर मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर लोग कर देते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते समय और बाद में बड़ा पछताते हैं और उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें टिल द वेरी एंड। आई होप कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जान पाएंगे और ऐसी गलतियां करने से बचेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहली मिस्टेक की। दोस्तों, कई लोग पहली गलती तो ये करते हैं कि अपनी सारी सेविंग्स को ही म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, ये सोचकर कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जबकि फ्रेंड्स, हमें म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में उन्हीं पैसों को लगाना चाहिए जिसकी अगले कुछ सालों तक हमें ज़रूरत ना हो, यानी हमें उन पैसों को रिडीम ना करना पड़ जाए, क्योंकि ऐसा करने से इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं होता और हमारे रिटर्न्स को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के पहले हमें एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। इसके लिए आप अपनी टोटल सेविंग्स का कम से कम 20 to 30% अमाउंट एफडी या अन्य कंजर्वेटिव ऑप्शन को चुन सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में आप अपनी जरूरत इन पैसों से ही पूरा कर सकें और बाकी 60 to 70% सेविंग्स को ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगली गलती की। लोग जरूरत से ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले कुछ सालों में 20% या 30% के रिटर्न दे रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो स्कीम अगले 5-10 सालों तक ऐसे रिटर्न्स को कंटिन्यू करेगी। तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट गोल इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं बनाना चाहिए। हमें 10 to 15% के रिटर्न्स को एज्यूम करके ही इन्वेस्टमेंट गोल बनाना चाहिए, तभी आप सही मायनों में अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो लगातार 10-15 सालों तक 20% या इससे ज़्यादा का रिटर्न्स पर एनम दे रही हो। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने के पहले इसका ध्यान जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली गलती की। दोस्तों, किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड स्कीम अलग अलग इन्वेस्टमेंट हॉराइजन को सूट करती है। तो इन्वेस्टमेंट करते समय ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें। जैसे अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 1 साल से 3 साल तक ही है, तो आपको किसी डेब्ट फंड में निवेश करना चाहिए। इसी तरह अगर आप 3 साल से 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको किसी हाइब्रिड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप किसी लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 5 से 7 सालों का जरूर होना चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको 7 से 10 साल तक का ड्यूरेशन जरूर रखना चाहिए, तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे। और अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 10 साल या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि एक स्मॉल कैप फंड बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन साथ साथ उसमें अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा होता है लंबे समय में, लॉन्ग ड्यूरेशन में। सो फ्रेंड्स, किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन अपने इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के अकॉर्डिंग करें, तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली गलती अक्सर लोग करते हैं कि वो मल्टीपल स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जरूरत से ज़्यादा स्कीम्स रखते हैं। कई बार 10 से ज़्यादा स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे हमें पोर्टफोलियो को ट्रैक करने में दिक्कत होती है और बार बार पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ता है और पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड भी हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने से उनका रिस्क बैलेंस होगा और अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी, बट एक्चुअली पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिटर्न्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है कई बार, क्योंकि सेम फंडामेंटल के मल्टीपल फंड आपके रिटर्न्स को डाइल्यूट कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो में 5 से 7 स्कीम्स को ही रखें, इससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट ना करें और अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बैलेंस करें, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को तीनों मार्केट कैप का एक्सपोजर मिले। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग किसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, यानी सिर्फ 1 या 2 साल की परफॉर्मेंस के बेस पर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, यानी अच्छी रिसर्च किए बिना ही इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कई बार अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए उसके रिटर्न्स के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे उसके एक्सपेंस रेशो, रिस्क पैरामीटर, उसका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ों पर भी रिसर्च करना जरूरी होता है। और ये भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई स्कीम बुल रन में और गिरते हुए मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है। इसीलिए फ्रेंड्स, किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने के पहले थोड़ी रिसर्च जरूर करें। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस गलती की जो अक्सर लोग कर देते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते समय।
फ्रेंड्स, कई लोग अपनी रिस्क एपेटाइट को जाने बिना ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा रिस्की फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कई बार उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें। जैसे अगर आपका प्रोफाइल लो रिस्क है तो किसी प्योर डेब्ट फंड या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करें जो रिलेटिवली कम रिस्की स्कीम्स होती हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप मीडियम रिस्क के साथ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी लार्ज कैप फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लोग गलती करते हैं और किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में तब लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जब मार्केट में उछाल हो, यानी मार्केट हाई पर ट्रेंड कर रहे होते हैं। दोस्तों, ऐसे टाइम पर स्टॉक्स का वैल्यूएशन हाई हो जाता है और हमें कम यूनिट्स ही मिलते हैं, जिससे हमें शॉर्ट टर्म लॉस दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए लमसम करते समय मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग तभी निवेश करें जब मार्केट नीचे हो, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग रेशो लो हो। और हो सके तो SIP के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है और रिस्क भी बैलेंस होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली कॉमन मिस्टेक्स की। दोस्तों, लोग मार्केट की गिरावट में अपने नेगेटिव रिटर्न्स को देखकर कई बार पैनिक हो जाते हैं और अपनी SIP को पॉज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जबकि ऐसा करने से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं हो पाती है। दोस्तों, जब मार्केट गिरता है तो SIP में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और फिर जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपके रिटर्न्स में अच्छी ग्रोथ दिखती है। इसीलिए गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी मानकर चलना चाहिए, ना कि गिरावट में पैनिक होकर डर कर अपना इन्वेस्टमेंट को बंद करना चाहिए या रिडीम करना चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन को इग्नोर करें, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव करने के लिए किया है। दोस्तों, बहुत से लोग टैक्स सेविंग करने के लिए ELSS स्कीम्स यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में एकदम आखिरी मोमेंट पर यानी मार्च मंथ में लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जबकि फाइनेंशियल ईयर के आखिर में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय उनको पहले से SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे आपको इक्विटी के रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है और रिटर्न्स में ग्रोथ दिखती है। और आखिरी मंथ पर लमसम करने से कई बार आप उस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं जब मार्केट का वैल्यूएशन हाई होता है, जिससे यूनिट्स कम मिलते हैं और रिटर्न्स में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते या डिसाइड नहीं करते कि उनका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। दोस्तों, इक्विटी में निवेश करने के पहले अपने गोल को डिसाइड जरूर करें कि आपने किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट किया है। वो रिटायरमेंट हो सकता है, चिल्ड्रन एजुकेशन हो सकता है, या हो सकता है आपने नया घर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की हो। दोस्तों, अपना इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड करके उसी के अकॉर्डिंग सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करके और ड्यूरेशन को डिसाइड करें, तभी आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो छोटी छोटी गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय या करने के बाद। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने वाले हैं या कर रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें और अपने को एक बड़े नुकसान से बचाएं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।